ये दूसरे भाई है, इनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो अब देखो बाईपास तो करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने करवाया नहीं। उनको दिया ना भाई साहब मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, सितकोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन से लेकर के फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तक अपने अपने अभ्यास पूरे करो। जी क्या नाम है आपका? केसर देव। केसर जी। जी तो क्या वो सीकर राजस्थान से। हाँ मेरे को एक्चुअली शुरू में 89 में, ये महात्मा बैठने दो उनको आराम से, इधर उधर मत बैठो, आप भी बैठो। 89 में मेरे को हार्ट अटैक आया था, माइनर था। 15 दिन एडमिट रहा। उस समय मैं राजकीय सेवा में नहीं था, मैं सरयू कैनाल प्रोजेक्ट पे ठेकेदारी किया करता था। मुझे जैसे डॉक्टर ने फिर सलाह दी कि आप को अपनी लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, और वो भी बड़े तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। मेरे बचपन में माता पिता एक्सपायर हो गए थे। 14 साल की उम्र में मेरी पिता चले गए थे, और 15 साल की उम्र में मेरे पिताश्री चले गए थे। तो मैंने फिर उसके बाद अपने लाइन चेंज करके और मैं टीचर बन गया। मेरी मिसेज जो है वो भी राजकीय सेवा में, और हम दोनों आराम से चल रहे थे। उसको 2000 के आसपास से पहले साइनस हुआ, साइनस होकर के उसके बाद उसको दमा की शिकायत होकर के, और दमे की शिकायत होकर के फिर उसको डॉक्टर ने ये कह दिया कि तेरे तो लंग्स में छेद हो गया, इसलिए तू अल्प समय के लिए, उसको नहीं कहा मेरे को कहा, और मैं अंदर से टूट गया। जब गुरुजी आप 2007 में सीकर आए, सॉरी 2009 में आप सीकर आए, उस वक्त मैं उसको आपके यहाँ लेकर के आया। उसमें वो विश्वास जगा, और वो विश्वास जग के, और वो आज मेरे से भी उम्र में छोटी लग रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उसका। ये मेरे पास में कितने, किसी के आंख में, किसी के कान में, किसी के दिल में, किसी के फेफड़े में छेद भर जाते हैं। बॉडी हिल करती है, हम शरीर को उसके लिए समर्थ बना दें, उसका सामर्थ्य बढ़ा दें, बॉडी हिल करती। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है। छोटे बच्चों का तो 99% हार्ट का छेद हील हो ही जाता है। अब ये वो बहुत बड़ा गंदा धंधा चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों का हार्ट का ऑपरेट कर देते हैं। इसके हार्ट में छेद हम भर देते हैं, अरे भाई वो अपने आप ही हील हो जाता है, बड़ी उम्र में भर लिया लो। और आपका हार्ट का क्या हाल है? उसके बाद मेरे को 2018 में हार्ट अटैक आया। मैं अपने पतंजलि चिकित्सालय पे ही बैठा था। शाम को करीब 6 बजे के आसपास से अटैक आया, और सीकर हॉस्पिटल लेकर के गए, हाथों हाथ जयपुर रेफर किया, एंजियो हुआ, और एंजियो में डॉक्टर्स ने जो है वहाँ अपने डॉक्टर मक्कड़ साहब हैं इंटरनल में, उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा। हाँ, इमीडिएट। अब वो इमीडिएट बाईपास की बात जहां आई, तो मेरे मन में एक भाव उठा, मेरे पास पतंजलि जिला प्रभारी का दायित्व है, और राजस्थान स्टेट में स्टेट ऑडिटर का दायित्व है। अब मैं नियमित योगाभ्यास करवाने वाला व्यक्ति, और सीकर की प्रिंट मीडिया जो है वो गुरुजी आपके प्रति बड़ी उसका जो है श्रद्धा भाव है। तो हम जो कार्यक्रम करते थे उन सब कार्यक्रमों को वो महीने में 25 दिन छापती थी। तो मेरे अंदर जो उठ करके आया कि अगर तू बाईपास करवाएगा तो कल मोटे मोटे अक्षरों में मेन पेज पे आएगा कि ब्रेकिंग न्यूज आएगी, बाबा का योगी चेला हुआ रोगी। तो इसने सोचा भाई मेरे कारण से योग बदनाम नहीं होना चाहिए, तो मुझे पुरुषार्थ करके नेचुरल तरीके से हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे मेरे गुरु कहते हैं, तो मुझे वैसे ही करना चाहिए। तो फिर क्या क्या किया? फिर मैंने इधर अपने नीरज साहब को फोन किया। नीरज साहब ने कहा, बोले आ जाइए, रिपोर्ट मंगवाई, रिपोर्ट भेजी, तो वापस फोन आया, बोले यार ज़्यादा है ब्लॉकेज, 80 से 90% ब्लॉकेज थे। बोलो एक दफ़ा आप थोड़े समय वहीं रह करके दवा करें, उसके बाद जो है।
ये हमारे डॉक्टर भी डरते हैं। ये डॉक्टर नीरज तो अब जा करके डर निकला। कल एक बहन आई, बोली जी मेरे को सफेद दाग। मैंने कहा डॉक्टर साहब में ठीक हो जाएंगी। बोले को भी ठीक होता है, भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। वो बोली जी स्वामी जी तो बोलते हैं ठीक हो जाता है सफेद दाग। बोले स्वामी जी के पास ही जा। तो बेचारी जो है अपना सा मुंह लटका के और जैसे मैंने बोला वैसे करती रही। और कल ही आई थी मेरे पास में, वो उसका सफ़ेद दाग पूरा अच्छा हो गया। बोले जी आपने 9 महीने का समय दिया था बाबा जी, मैं तो 3 ही महीने में अच्छी हो गई। कुलवंत की पत्नी कल ही मिली, अपने बच्चों को अब आचार्य कॉलेज में पढ़ा रही है। और बोले जी हमने तो एक बात सोच रखी है, जो आप बोलते हो 100% हमें उसको फॉलो करना। मैंने 1.5 घंटा सुबह शाम प्राणायाम किया, जैसे आपने बताया, कपालभाति, अनुलोम विलोम और गोधन अर्क नीम आदि का प्रयोग किया, सारा सफेद दाग ठीक हो गया। तो अब मेरे 3 साल, अब 4 साल हो गए यहाँ। 4 साल के बाद अब डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील माहेश्वरी जी, जो हमारे पुराने डॉक्टर भी हैं, हमारे वाले माने योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी वाले, इनको विश्वास दिलाने में मुझे 30 साल लगे। दूसरों में तो पता नहीं पूरा जीवन लगेगा कि भाई ये भी ठीक होता है। तो ये भी डरते थे पहले। तो चलो अब गुरुजी नीरज साहब मेरे लिए हारे नहीं थे। उन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि हम जंगल में बैठे हैं, वहीं रह करके कर लो। और उन्होंने कोई उल्टा पुल्टा हो जाए तो मेरे मत्थे नहीं पड़ेगा। और नहीं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया कि नेचुरोपैथ का उन्होंने मुझे यहाँ से व्हाट्सअप किया, और अपना डॉक्टर आलोक वर्मा साहब जो थे उनसे मुझे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लिखवा करके उन्होंने भिजवाया। और मैंने सीखकर, अपने डॉक्टर धाबाई जी हैं सरिता जी के हस्बैंड, फिर उनके सानिध्य में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं धाबाई जी के हॉस्पिटल में योगा अभ्यास करूं, ताकि मेरे पास एक डॉक्टर है और मैं हॉस्पिटल, कोई डर हो तो इधर उधर हो तो वो संभाल तो लेगा, वो संभाल लेंगे। कितने दिन में अभी ठीक हुआ फिर? 3 महीने 20 दिन में। लो 3 महीने 20 दिन में हार्ट की ब्लॉकेज खत्म, 100% खत्म। आज मैं अभी आपके साथ दौड़ करके आया हूं और कठिन से कठिन आसन जो है वो करता हूं, दंड लगाता हूं। दंड लगाते हो जी? इधर आओ, दंडी लगाओ। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बाबा जी के चेले ऐसे ही बोल देते हैं। उम्र कितनी होगी साहब? 65 साल है सर। 65 साल की उम्र है। हाँ? और एक बच्चा उधर, एक अमर है खड़ा, इसको अमर को देना। उधर से दूसरा माइक होगा। हाँ, दंड लगा। क्या बात, ये तो तगड़ी वाली दंड लगाता है। ये तो उछल उछल के लगा रहा। इसका मतलब अब हार्ट का ब्लॉकेज इसका क्या बिगाड़ेगा बताओ? वो भी भाग गया होगा, बोल भाई अपने यहाँ, अपने लिए ये जगह ठीक नहीं है, भागो यहाँ से।